बैठक हुई है। इस बैठक में महत्व बात यह है कि जो आप देख रहे हैं आरक्षण को लेके केंद्र सरकार और काफ़ी चल रहा है आरक्षण को लेके, और अन्य समस्याएं भी हैं। निजीकरण भी हो रहा है और निजीकरण के साथ साथ शोषण भी हो रहा है और संविधान में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ भी हो रही है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी की बैठक की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे हैं और जो हमारे बुद्धिजीवी पदाधिकारी थे उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। हम लोग 85% अगर साथ में आएंगे तो इन मनुवादियों को हम लोग रोकेंगे और रोकने का पूरा कोशिश किया जाएगा। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में रिपब्लिकन पार्टी की एक ख़ास बैठक में, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के कार्यक्रम समारोह में ही आज हम मौजूद हैं। और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी अध्यक्ष। हम जानेंगे कि आज की मुख्य बैठक की क्या उद्देश्य था और इसका आने वाले लोकसभा चुनाव में किस प्रकार रणनीति है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल को। और आज हमारे उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी की समीक्षा बैठक थी और कार्यकर्ताओं में पदाधिकारी को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में महत्व बात यह है कि जो आप देख रहे हैं आरक्षण को लेके केंद्र सरकार और काफ़ी चल रहा है आरक्षण को लेके, और अन्य समस्याएं भी हैं। निजीकरण भी हो रहा है और निजीकरण के साथ साथ शोषण भी हो रहा है और संविधान में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ भी हो रही है। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी की बैठक की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार रखे हैं और जो हमारे बुद्धिजीवी पदाधिकारी थे उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। और सारे कार्यकर्ताओं से बस यही संदेश रहा कि सभी लोग जागरूक हों और हम सब लोग, अगर 7 लोग एससी और ओबीसी हम लोग 85% अगर साथ में आएंगे तो इन मनुवादियों को हम लोग रोकेंगे और रोकने का पूरा कोशिश किया जाएगा किसी तरीक़ा से। क्यों अन्य दल भी इस तरीक़ा से, आप देख रहे हैं अन्य दल किस तरीक़ा से आज आंदोलन भी चला रहे हैं, सभी लोग चला रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है और उस संविधान के लिए हम लोगों ने आज समीक्षा बैठक की है। आने वाले लोकसभा चुनाव की आपकी क्या रणनीति है जनता के बीच? आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे कई जनपदों से पूर्व में भी प्रत्याशी रहे हैं, 1962 में भी प्रत्याशी रहे, इसी पार्टी के रहे हैं। लेकिन 24 में हमारी तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं हम लोग ज़मीन को तैयार कर रहे हैं और जहां भी हमारी ज़मीन तैयार होती है, जहां पर भी हमारे बाबा साहब के कार्यकर्ता जागरूक होते हैं, अगर ये लोग बीएसपी को भूल जाएं तो वापस बहन जी अगर रिपब्लिकन पार्टी में वापस आ जाएं तो हाथी फिर से चलेगा, रगड़ रगड़ के चलेगा। लेकिन हमारा समाज जो है ना, वो सिर्फ बहन जी ने भटकाया है और उसका ये कारण रहा है। तो इसलिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, 24 में पूरी तैयारी है। माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी के कई गुट हैं जिसमें रामदास अठावले भी हैं। क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में रह करके वो यूपी में अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने कई बार पार्टी बनाई है और आज तक उनका कहीं से भी लोकसभा सांसद वो नहीं रहे हैं, ना कि बीजेपी ने उन्हें कभी टिकट दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सदन में वो इसलिए आ जाते हैं कि उनको, जैसे कि आप देखते हैं खेत होता है, खेत में जब फसल तैयार की जाती है तो फसल को रखाने के लिए गांव में आपने देखेंगे पुतले खड़े कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब गांव में जैसे जानवर वगैरह खेतों में घुसते हैं तो पुतले को देख के भाग जाते हैं। इसीलिए इस सरकार, मनुवादी सरकार ने रामदास अठावले को एक पुतला बना रखा है और पुतले के नाम से वो खड़े हो जाते हैं। समाज लोग समझते हैं कि हमारी पार्टी के लोग हैं, हमारे रामदास अठावले साहब हैं। लेकिन अठावले साहब उत्तर
उत्तर प्रदेश सरकार में किसी भी कार्यकर्ता का एक भी काम नहीं करा पाए और उत्पीड़न ही कराया उन्होंने। इसलिए वो सिर्फ एजेंट हैं, या आरएसएस का एजेंट कहा जाए या मोदी का एजेंट कहा जाए, लेकिन वो उनको जो उत्तर प्रदेश के बाबा साहब के लोग हैं वो उनको एजेंट ही मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर सागर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि आने वाले लोकसभा चुनाव 24 में इनकी पार्टी किस प्रकार ज़मीनी स्तर पे जुट करके काम करेगी और सत्ता में आएगी। इसी के साथ उन्होंने बहुत ही तेज़ी के साथ में बीजेपी के ऊपर भी वार साधा और बहुजन समाज के कुछ दल्ले किस्म के लोग जो बैठे हुए लोग ऊपर हैं, सरकार से हाथ मिलाए हुए लोग हैं, उन पर भी इन्होंने बहुत ही तगड़े से और तीखे तौर पे उन्होंने निशाना साधते हुए उनका विरोध किया है। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार।